हम सबको ये शिकायत रहती है ना अपनी ज़िंदगी से, ये हमारे साथ क्यों, कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया, हम हमारे को ऐसा जीवन क्यों मिला, हम अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हो गए, ये सब शिकायतें। अभी मैं आप सभी के साथ राधिका जी की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। राधिका जी की जो पूरी स्टोरी है उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अब राधिका जी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगी, जो लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं, तो राधिका जी की स्टोरी में राधिका जी ने पास्ट बर्थ में एक ऐसी महिला का रोल प्ले किया है, सास के रूप में वो रहीं, जो शारीरिक रूप से बेशक बलशाली नहीं थी, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो एक कह लीजिए मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति कह लीजिए। क्योंकि मैं आयु में बड़ा हूँ इसलिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, लालची प्रवृत्ति कह लीजिए। और अगला व्यक्ति मान-सम्मान के तहत सब कुछ छोड़ रहा है, हर चीज़ को अपनी कंट्रोल में रखना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई व्यक्ति का जीवन है। ऐसी एक सास का रोल उन्होंने प्ले करा और अपनी बहुओं और अपने बेटों के जीवन में भी एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश करी। उनकी मृत्यु के बाद क्या परिस्थितियाँ बनी, कैसे वो मार्गदर्शक से मिली, कैसे उन्होंने सोल वर्ल्ड में अपने इस जन्म के पुत्र और पुत्रवधू को देखा, वो सब हम पिछली कड़ियों में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट शेयर की गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, जब राधिका जी ने अपने आप को बॉडी निर्धारण करने वाला जो स्थान है, जहाँ आप कौन सा शरीर चयन करेंगे, शरीर चयन का स्थान, वहाँ देखा, उनके सामने उनके कर्मानुसार 3 शरीर प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन जो अभी वर्तमान का उनका शरीर है वो उन्होंने चूज़ किया। अब जो उनका वर्तमान का शरीर है, जो उन्होंने चूज़ किया, उस लाइफ में किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या-क्या घटित होगा, इसका एक रफ़ आइडिया जिसे कह सकते हैं। फाइनल नहीं, रफ़, फाइनल नहीं। क्योंकि फाइनल नहीं होती हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, वो परिवर्तित होती हैं टाइम टू टाइम। जैसे कहते हैं ना, हाथ की रेखाएँ भी परिवर्तित होती हैं, मस्तक की रेखाएँ भी परिवर्तित होती हैं, ऐसे। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना कर्म, वो आपकी किस्मत को परिवर्तित कर रहा है। कुछ चीज़ें निर्धारित हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निर्धारित नहीं हैं। तो एक रफ़ आइडिया कहना चाहिए, 100% वो नहीं होता जो सोल वर्ल्ड में आपने बॉडी में, हाँ, शरीर होता है। शरीर हो गया, माता-पिता हो गए, वो 100% है। तो वो उन्होंने देखा। और अब मुख्य बात पे आते हैं कि टास्क क्या था? क्या था लाइफ लेसन टास्क? यहाँ मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। राधिका जी का जो पास्ट बर्थ रहा, मतलब उनके बहुत सारे बर्थ रहे होंगे ना, उससे रिलेटेड भी शरीर उनके सामने प्रस्तुत थे, वो उन्होंने चयन नहीं करे। तो जो शरीर अभी चयन किया, उसी का पास्ट बर्थ खुल के आया ना। अभी वर्तमान में जो कर्मा आ रहा है उस वही निकल के आया, उसी से रिलेटेड बर्थ निकल के आया। तो वही जो शरीर उन्होंने चयन किया, उन्होंने क्यों चयन किया जो वर्तमान में उनका शरीर है? वर्तमान में उनको एक ऐसा शरीर मिला जिसमें उन्होंने इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, बड़ी पुत्री घर की बड़ी बच्ची होने के नाते कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आईं और उन्होंने जितनी भी उनकी क्षमता अनुसार थी, कभी चाहत से और कभी ना चाहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया। इस तरह का एक मतलब ऐसा जीवन जिसमें बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके सिर पर आएंगी। आपको ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी कि आपको सामने वाले के लिए करना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा एक जीवन उनको मिला जो अभी उनका वर्तमान का जीवन है। अब ऐसा एक जीवन जहाँ उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी, जहाँ उनको सामने वाले के लिए करना ही पड़ेगा, ये जीवन क्यों आया? इसके पीछे भी एक रहस्य है। अगर इस रहस्य को वो अपने पास्ट बर्थ में समझ जाती ना, तो इस बर्थ में ये जीवन ना मिलता, ये लेसन ना खुलता। अब क्या हुआ? राधिका जी को एक जिम्मेवारी पूर्ण जीवन मिला, एक ऐसा जीवन जिसमें उनको बहुत सारा किया उन्होंने लोगों के लिए। अब यही तो वो समस्या थी जिसको लेकर वो मेरे पास आई थी कि मैंने तो बहुत सारा किया है लोगों के लिए, मेरे साथ क्यों नहीं होता कुछ? मैं सबका बस करने के लिए हूँ। मैं इतनी सारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा जीवन लोगों की ज़िम्मेवारियाँ पूरी करने के लिए हूँ, मेरा जीवन कहाँ है? ये था उनका सवाल और इसका जवाब यहीं इसी पीएलआर में निकल के आ गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो
राधिका जी ने जो आज जिम्मेवारी पूर्ण जीवन जो जी रही हैं और एक क्वेश्चन कि मेरे साथ क्यों, मैं ही सबकी जिम्मेवारी पूरी करती हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि पास्ट बर्थ में हर चीज़ को जो कंट्रोल में रखना है, ये जो उनका स्वभाव था, इस बर्थ में भी उनको यही तो मिला। वो हर चीज़ को कंट्रोल में रख रही हैं, यानी लेकिन पॉजिटिव वे में। पहले क्या किया था, नेगेटिव वे में कंट्रोल में रखा था। अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ मेरा धन, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल, मेरा नेगेटिव वे में कंट्रोल रखा था। अब भी कंट्रोल उनके हाथ में आया, लेकिन कैसे, पॉजिटिव वे में, यानी जिम्मेवारियों के रूप में। बहन की, माता पिता की, ससुराल पक्ष में आई तो वहाँ भी वो सबसे बड़ी बहू बन के आई, सारी जिम्मेवारियाँ सास ससुर की सबकी। हमेशा उनका जीवन इस तरह का रहा जिसमें पति से भी जितना साथ मिलना चाहिए था नहीं मिला। हर तरीके से जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर आईं, लेकिन इस बार जो ये जिम्मेवारियाँ थी पॉजिटिव वे में थी। यहाँ पर एक चीज़, पास्ट बर्थ में जो उन्होंने सारा कंट्रोल लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सामने वाले के जीवन पर आपका हक नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने बहू और बेटे के जीवन को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। ये कई बार बुजुर्ग लोग कर जाते हैं, या आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि कई बार बुजुर्ग लोग ऐसा कर जाते हैं कि उनको लगता है क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, सिर्फ इसी नाते सामने वाले को हमारे लिए, चाहे हम रिस्पेक्ट के पात्र हैं या नहीं हैं, करनी चाहिए। ये एक नेचर होता है। बहुत बुजुर्ग बहुत अपमानित भी करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो बदले में रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो अपने बच्चों को कोई भी धनराशि नहीं देना चाहते, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत सारी धनराशि अब हमारे बच्चे हम पे दें। खैर, तो वो जो पास्ट बर्थ का जो उनका जीवन था, उस बर्थ में भी कंट्रोल उनके हाथ में था, लेकिन नेगेटिव वे में। इस बर्थ में भी कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में यानी जिम्मेदारियों के तौर पे। और इस बर्थ में एक टास्क जो उनके सामने खुलकर आया, वो ये था कि इस बर्थ में बहुत 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 सारा करने के बावजूद भी उनके साथ रिटर्न नहीं मिला। पूरी जिम्मेवारियाँ पूरी करी, अपनी भी और अपने पति के हिस्से की भी, सबकी, लेकिन इस बर्थ में उनको रिटर्न नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये तो अनफेयर लगता है ना, हम किसी का इतना 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 कर रहे हैं, कोई हमारे को रिटर्न नहीं दे रहा। राधिका जी को भी लगा, यही सवाल तो था उनका जो वो मेरे पास आई। लेकिन राधिका जी को ये चीज़ इस PLR में समझ में आई कि जब आप किसी के लिए करते हैं, पराया हो, अपना हो, बाहर का हो, कैसा भी हो, बच्चे हो चाहे बिल्कुल अपने हो, बिल्कुल आप अपने पति के लिए, पत्नी, कुछ भी किसी के लिए भी कर रहे हैं आप, और बदले में अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो अब हमारा करेंगे, तो एक तरह से आप बिजनेस डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम टाइम, मैंने ये जिम्मेवारी पूरी करी, अब रिटर्न में मुझको ये दे दो, जैसे ही आपने ये कहा, अब राधिका जी के साथ भी तो ये हो रहा है ना, बहुत सारी जिम्मेवारी पूरी करके कह रही है अब रिटर्न में मेरे लिए करो। लेकिन जैसे ही ये कहा, वैसे ही वो जो जिम्मेवारी आपने पूरी करी थी ना, उसका जो पुण्य कर्म कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो 50% रह गया, 40% रह गया। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को, जो आपने एक नेक व्यक्ति होने के नाते, अपनी सामर्थ्य थी आप में, आप भाग्यशाली थे कि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कैसी भी आप में सामर्थ्य थी कि आप कर सके, आपने उसकी वैल्यू को घटा दिया। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही आपने कहा रिटर्न 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 रिटर्न, वैसे ही आपने उसको व्यापार में परिवर्तित कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे आप संतान भी पैदा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर जब आप कहते हैं अब बच्चे मेरे लिए करेंगे, अब बच्चे मेरे लिए करेंगे, जैसे ही आप ये कहते हैं ना बच्चे मेरे लिए करेंगे, वैसे ही आप व्यापार के मोड में आ जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे आपको अच्छा लगता था, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन को अच्छा लगता है कि वो किसी की जिम्मेवारी उठा रहा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। एक राजा वाली फीलिंग होती है ना कि मैं राजा हूँ, प्रजा मेरा कहना मानती है। ये चीज़ें बच्चे आपको देते हैं, ये वाली फीलिंग बच्चे आपको देते हैं, क्योंकि बच्चे उठ गए, बैठ जा, वो वाली फीलिंग आपकी भावना को पूर्ति करते हैं। कुछ इन भावनाओं की पूर्ति के लिए, और कुछ एक सामाजिक नियम है ना, आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है इस भावना की पूर्ति के लिए, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, कुछ मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ की एहसास के लिए। बहुत सारी हिडन फीलिंग्स होती हैं जिनको हम साधारण वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारी एक बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, और कुछ तो प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे कि हमें अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना है,
या हमें बच्चे की चाहत है, हमारा वंश आगे बढ़े, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से जब आप एक संतान पैदा कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है। लेकिन रिटर्न में वो बच्चा आपके लिए करता है या नहीं करता है, ये उसका अपना जीवन है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। वो जितना आपके लिए करेगा, आपने शायद उसको अच्छी परवरिश दी है, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके लिए कर रहा है, लेकिन ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। अगर आएगा तो एक तरह से ये बिजनेस डील हो गई, मैंने तेरे लिए किया, अब तू मेरे लिए कर। ये वाली जो चीज़ थी ना, यही तो थी राधिका जी के अंदर। पास्ट बर्थ में नेगेटिव रूप में थी ना, इस बर्थ में कैसे आई? इस बर्थ में भी जिम्मेवारियां आई, वही वही रोल हुआ इस बर्थ में, कुछ अलग रोल नहीं था। उस बर्थ में भी कंट्रोल मेरे हाथ में, इस बर्थ में भी कंट्रोल उनके हाथ में, लेकिन उस बर्थ में था नेगेटिव वे में, इस बर्थ में है पॉजिटिव वे में, यानी जिम्मेवारियां पूरी कर रही हैं। और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा। अब उनकी समझ में आया कि रिटर्न इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे रिटर्न की भावना से किसी के लिए करना ही नहीं था। मैं तो भाग्यशाली कि परमात्मा ने मुझे जिम्मेवारियां पूर्ण करने की क्षमता दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सामने वाला भी मेरे लिए करे। ये बिजनेस डील नहीं चल रही है, मैंने करना है और प्रकृति अपने आप मेरे लिए जो मेरे कर्मानुसार है प्रस्तुत कर देगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब उन्हें ये चीज़ें समझ में आई और उन्हें क्लियर हुआ कि ये जो सवाल था ना उनका, मैं ही सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता, ये सवाल उनका ख़त्म हुआ कि इस बर्थ में ये टास्क था और इस तरीके से निकल कर आया था। मैंने पहले भी कई बार कहा कि अच्छा, ये वाली चीज़ एक मैं और नोटिस करती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं कैसे कहूँ आप लोगों से, ये सिर्फ मैं महसूस करती हूँ, शायद मैं अपने सही शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। कई बार आप इस तरीके से कर्मा की थ्योरी को एक्सप्लेन होते हुए देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में। मैंने पहले भी कई बार कहा कि मुझे बहुत बार चीज़ें ना वैसी नहीं दिखाई देती जैसी बहुत सारी वीडियोस में बताई जाती हैं। जैसे बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, उनमें दिखाई जाती हैं। उसमें आप देखेंगे कि चीज़ें कुछ कुछ अधूरी रह जाती हैं और खुल के आती हैं। तो कैसे खुल के आती हैं? जैसे बदला लिया गया हो। एक के साथ तुमने गलत किया था तो इस बर्थ में उसने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, ऐसे ऐसे चीज़ें निकल के आती हैं। ये नहीं है कुदरत के काम करने का तरीका। एक का पाप कर्म खत्म करने के लिए वो दूसरे को पापी बनाएगा, ये तरीका नहीं है कुदरत का। चीजें एग्जैक्टली ऐसे नहीं हैं। ये ना थोड़ा डीप चिंतन मनन करने की बात है। और मैं अगर कुछ कहूँगी तो ऐसे लगेगा कि शायद मैं पता नहीं, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रही हूँ, कुछ इस तरीके की एक आप लोगों को लग सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से कह रही हूँ कि चीज़ों को थोड़ा अलग अंदाज में समझिए। बस इस बात को समझिए कि जैसे बहुत सारे पीएलआर सेशंस में दिखाया जाता है ना कि एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ था, फिर वो दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में आके वो गलत कर रहा है, ऐसे प्रकृति न्याय कर रही है ना, बिल्कुल नहीं। थोड़ा डीप में जाइए ना, प्रकृति न्याय ऐसे नहीं करती। और क्यों लाइफ लेसन क्या है, सीखना क्या है, करना क्या है, टास्क क्या है, मेन पॉइंट तो ये है ना। क्योंकि मेन पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए ना कि टास्क तो ये है, सीखना तो ये है, वैसे ही वो जो सीखना आपको मिल जाएगा ना, वो जो जहां से आपने सीखने वाला जो हुक था वो आपके हाथ में आ गया, बस उसके बाद तो चीज़ें चुटकी बजा के सोल्व होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट वही है। ये समझ लीजिए कि मेन जैसे चाय बनती है ना, तो उसमें मुख्य क्या है? चाय पत्ती। वो बस ऐसे समझ लीजिए, वो आपको लाइफ लेसन आपका क्या है, आपने अपने अंदर कौन से संस्कार में क्या परिवर्तन करना है, ये आपको समझ में आ जाए और इसमें आप कार्यान्वित कर दें इसको कार्यान्वित। मतलब कि वो संस्कार परिवर्तित करने के लिए अपना कदम उठाना शुरू करें, वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही राधिका जी के मामले में भी हुआ। जब राधिका जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने समझा कि ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने जिम्मेवारी पूरी करी, लेकिन मुझे रिटर्न की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेवारी पूर्ण करना और मैं सामने वाला मेरे साथ करे, ये उसके ऊपर कंट्रोल करना है, मुझे वो नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जैसे ही उन्होंने छोड़ा, वैसे ही उनके साथ मतलब सामने से जो उनको दिक्कत थी वो खत्म हो गई, अब उनके लिए होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने, देखिए, हो पहले भी रहा होगा, लेकिन पहले
माइंड इतना स्टक था ना कि वो माइंड जो सामने वाला कर रहा था 100 की उम्मीद थी तो उसका किया हुआ 10 ही लगता था, तो लगता था कुछ नहीं करा। और जब उन्होंने इस चीज़ को समझा और सामने वाले से उम्मीद छोड़ी और समझा कि क्यों ये टास्क उनकी ज़िंदगी में आया, जिम्मेवारियाँ इतनी सारी आईं, तो अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। अब सामने वाला 10 भी करता था तो उनको 100 लगता था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि आपको अंत पंत जाना अपने अंदर है। पैदा अकेले हुए, मरेंगे अकेले, बीच की जीवन यात्रा में झोल-झाल है, लेकिन यहाँ पर भी मन की यात्रा अकेले। यहाँ पर भी अपनी हैप्पीनेस की ज़िम्मेवारी अकेले। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे समझ लेंगे ना तो बस फिर धीरे-धीरे करके सारी जो चीज़ें सॉल्व होती चली जाती हैं। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से राधिका जी के जो लाइफ लेसन थे वो क्लियर हुए और ये जो पूरा केस था यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, आप समझना चाह रहे हैं कि क्या है मेरा लाइफ लेसन? क्यों आ गया? ये क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? क्या करूँ? कैसे बाहर निकलूँ? तो ये जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो मैं उपाय बताती हूँ वो सिर्फ़ उस परिस्थिति के लिए नहीं है, वो आपका लाइफ लेसन है, आपका संस्कार है। जहाँ उसे परिवर्तन किया, जहाँ उसको समझ लिया ना, वो सीधा जड़ पर पहुँच गए ना, उसके बाद लाइफ़ की 60-70% प्रॉब्लम जो उस संस्कार की वजह से क्रिएट हो रही हैं, वो फिनिश होती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।